नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। मेरा नाम है राम राय का। विद्वान लोगों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम है वो 14 जुलाई से 27 जुलाई के मध्य जो है वो आपके संभावित है। तो यहां पर अगर आपका एग्जाम अगर होना है तो आप सभी के दिमाग में एक चीज जो है वो जरूर आ रही होगी कि यार कट ऑफ कितना जाएगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अपन मेंस की तैयारी जो है वो कर सके। तो इस वीडियो के अंदर वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। विद्वान लोगों, यहां पर आते हैं। यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो है वो अपन कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज। क्यों कवर करेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके कट ऑफ पर असर डालता है। ये जो है वो मैं आपको टेबल के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू यहीं पर इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें जो है वो आपकी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसीज। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ। प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ अगर आप देखेंगे पिछले सालों का जो परिणाम, अगर आप रिजल्ट अगर आपके सामने आएगा तो आप एनालिसिस खुद ही कर पाओगे कि यार इतनी मेरिट तो कम से कम जो है वो रहनी है। और इसके बाद में मैं आपको इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा सेफ स्कोर के बारे में। अगर आपके इतने नंबर बन जाए या इतने नंबर अभी अगर आपके आ रहे हैं तो मेंस की तैयारी को जो है वो अपना टारगेट जो है वो जरूर बना ले। लेकिन विद्वान लोगों, सेफ स्कोर पर पहुंचने से पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। क्यों नंबर ऑफ वैकेंसीज किस तरीके से असर डालता है? इस तरीके से क्योंकि अगर आप यहां पर अगर आपको एक टेबल जो है वो आपके सामने जो है वो नजर आ रही होगी, इस टेबल के थ्रू अगर मैं बात करूं कि यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज किस तरीके से असर डालता है, ये आप देख लीजिए कि यहां पर 2018 में आपकी वैकेंसी जो थी ना वो आपकी कितनी थी? 11,000 थी। 19 की जो है वो बात करेंगे तो 8,500 थी। और 2020 की अगर मैं वैकेंसीज की मैं बात करूं तो वो आपकी कितनी है? 7,035। अच्छा, 2020 से आप सीधा 2022 पे आ जाइए, क्योंकि यहां पर जो कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की प्री एग्जाम की टीयर फर्स्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 132 नंबर थी और यहां पे आपकी 114 थी। और ये केवल और केवल फर्क आया नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से। अब 114 नंबर जो है वो आपको लग रहा होगा कि नंबर जो है वो आपके कम है, बट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसीज देखा जाए तो वो नंबर एक्चुअल में ही उतने ही है ना। तो क्योंकि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज का जो है वो यहां पर फर्क पड़ा है, क्योंकि आप पेपर का लेवल देखोगे तो 2020 के लेवल जो है वो एक्चुअल में ही अच्छा था टीसीएस का। ठीक है जी। और 2021 के अंदर अगर आप वैकेंसीज की बात करेंगे तो 7,686। ठीक है जी। और 2022 के अंदर आप सभी को पता है कि 37,000 वैकेंसीज थी। और बम्पर जो है वो आप सभी की जॉब है वो जरूर लगी होगी। आपके जो मिलने वाले होंगे या आपके सीनियर होंगे उनकी जॉब जो है वो जो तैयारी कर रहे हैं उनकी जरूर जॉब लगी होगी। विद्वान लोगों, अब बारी आप लोगों की है। आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज भले ही कम हो 2023 के अंदर, जो कि आपको दिखाई दे रही है 7,500, लेकिन घबराइए मत। यहां पर वैकेंसी जो वो जरूर से जरूर जो है वो इंक्रीज होगी। हालांकि 7,500 है तो आप ज्यादा एक्सटेंड कितना करोगे? 10 से 12,000 वैकेंसी जो है वो इतनी आप मान के चलिए। खींच के अगर आप चलते हो कि बहुत मिरेकल अगर हो जाता है तो 15,000 वैकेंसी, इससे ज्यादा वैकेंसी जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं जानी है। लेकिन आप इसी 114 नंबर के भरोसे 2022 में जो जनरल कैटेगरी अगर आप कट ऑफ की बात करें तो 114 थी, ओबीसी की भी उतनी ही थी। तो उस तरीके से जो है वो आप तैयारी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इतना तो कम रहने वाला कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये तो आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगे। फॉर्म फिल की मैं बात करूं तो 25 लाख में से 8 लाख एग्जाम देने गए 2018 में। यहां पर 34 लाख फॉर्म जो है वो आपके भरे गए थे। कहां पर? 2022 के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी। नंबर ऑफ वैकेंसीज का हर जगह इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, जिसमें से 16 लाख लोग जो है वो अपीयर हुए थे एग्जाम के अंदर। और उसके बाद में रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने था। तो यहां पे भी जो है वो 30 लाख प्लस जो है वो आपके फॉर्म भरे गए हैं। तो उम्मीद जो है वो यही की जा रही है कि 12 से 13 लाख लोग जो है वो आपके जरूर से जो है वो एग्जाम देंगे और उन्हीं के बीच में जो है वो कंपटीशन होगा। बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ की, क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ का अगर आप एनालिसिस अगर आप कर लेते हैं तो एक चीज आपको अवश्य समझ आ जाएगी कि यार इस बार जो है वो कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितना अपने को नंबर जो है वो लेके आना है, आप खुद ही बता देंगे। यहां पर 2018 में जनरल कैटेगरी की जो आपकी जो कट ऑफ जो अगर मैं बात करूं तो 137 जो है वो जनरल कैटेगरी में रही थी। और ओबीसी की बात करें तो 131, 111 आप एससी और आपका एसटी का जो नंबर है वो आपका 103 है। ठीक है जी। तो यहां पर नंबर जो है वो 6 का ही डिफरेंस है। जनरल और ओबीसी के बीच में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं आता है। 2019 की अगर आप बात करोगे
तो यहां पर 2019 में 147 है और यहां पर जो है वो आपके नंबर जो है वो कितने 135। यहां पे मेरिट जो है वो आपकी हाई क्यों गई? फिर देखिए यहां पर वैकेंसी जो है वो इतनी कोई ज्यादा नहीं थी, फिर भी 8000 कुछ वैकेंसी जो है वो यहां पर थी, लेकिन 147 जाने का रीजन यहां पे था क्योंकि यहां पे नॉर्मलाइज जो मार्क्स जो है वो आपके जो है वो ज्यादा हुई। मैंने 2018 से ही जो है वो प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ जो है वो क्यों लिया है, क्योंकि 2018 से ही आपका टीसीएस ने जो है वो ऑनलाइन एग्जाम एसएससी का कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया है। ठीक है जी, उसके बाद में टीसीएस जो है वो लगातार एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा रहा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर पैटर्न जो है क्वेश्चंस का वो आपका टीसीएस के अकॉर्डिंग जो अभी तक चलता आ रहा है। इसके बाद में बात करेंगे 2022 में जो है वो जनरल कैटेगरी की 132, 119 ओबीसी, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की 109 है, आपका एससी कैटेगरी में 100 है और 93 जो है वो आपका कितना हो गया एसटी कैटेगरी का हो गया। ये आपका हो गया है 2020 का। 21 में भी लगभग जो है वो 2-2 नंबर का 1-2 नंबर का जो है वो आपका फर्क आया। यहां पर एससी और एसटी में जो है वो थोड़ा फर्क जो है वो आपको देखने को मिला। अच्छा जी, 2022 के अंदर बात करें क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी बढ़ी, तो यहां पर 114 नंबर जनरल कैटेगरी आपका जो है वो रहा, ओबीसी भी उतना, ईडब्ल्यूएस 102, आपका 89 एससी था और 77 जो है वो एसटी कैटेगरी की था। अब बात करते हैं कि 2023 जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क करके ब्लैंक कर दिया। अच्छा जी, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आपकी कम है 2022 के मामले में, तो विद्वान लोगों आप इतना तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका 114 के भरोसे बैठे हैं तो ये बिल्कुल काम जो है वो नहीं चलना है। यहां पर मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलूं ना, तो 2022-20 की जो वैकेंसीज है, 2020 की वैकेंसी जो है और यहां की वैकेंसी जो है 2023 की वैकेंसी लगभग जो है वो आपकी सेम है। तो मेरिट जो है वो आपकी इसी के बेस पर, इसी के आसपास जो है वो आपकी जाने वाली है। सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं ना, तो जनरल कैटेगरी जो है वो आप मान के चलिए कि अगर आपके 135 प्लस का स्कोर जो है वो अगर आपका रहता है तो यू आर इन सेफ जोन, मतलब आप मेंस की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके नंबर जो हैं 126 और 126 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं, 127 130 अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो विद्वान लोगों आप भी जो है वो मेंस की तैयारी में आराम के साथ में लग सकते हैं, अगर आप इस टाइम मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर आ रहे हैं इतने। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं ना, तो आपका जो है वो लगभग आप 118 प्लस जो है वो आप स्कोर जो अगर आपका बन रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 115 118, तो आपका काम जो है वो सेफ स्कोर में बहुत आप सेफ जोन में जो है वो आपके हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि एससी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 103 प्लस जो है वो आपको नंबर इतना नंबर जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए यहां पर। और इसी प्रकार अगर एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे नंबर जो है वो 96 प्लस जो है, अगर आपके इतना स्कोर जो है वो अगर आपका बन रहा है तो विद्वान लोगों आप समझ जाओ बहुत आराम के साथ में जो है वो आपका प्री पेपर जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर है, आप सभी को पता है, वो आपका पास होना है। और आपकी मेरिट जो है वो आपका मेंस के बेस पे 390 नंबर जो है वो आपके जो है उसमें से बननी है। और अगर आप मेंस की तैयारी में लगेंगे तो मेंस के लिए वीडियो जो है वो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, कितने नंबर पे लास्ट में जो है वो कौन सी पोस्ट मिली, किस तरीके से पोस्ट मिली, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो विद्वान लोगों टाइम बहुत कम है, अपनी जान लगा दो, इस नंबर तक पहुंचो और उसके बाद मेंस की तैयारी में लगो। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आप पेपर फोड़ के आए। और विद्वान लोगों मिलेंगे एक अनदर वीडियो में एक बढ़िया इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।